तो सभी लोग हमारे सर पे ये भारी धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी वजन पापों का है भारी वजन पापों का है भारी इसे कैसे उठाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे जय हो तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं तुम्हारे ही भरोसे पर जय हो जमाना छोड़ बैठे हैं जमाने की तरफ देखो जमाने की तरफ देखो इसे कैसे निभाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे
बांके बिहारी लाल की। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। अयोध्या जी कहती हैं कि प्रभु हमारा कुछ नहीं जाएगा, अगर लाज जानी भी है तो आपकी लाज जाने वाली है। अरे लोग क्या कहेंगे कि जिसकी डोर भगवान के हाथ में थी, आज उसके कुल में कोई दीप जलाने वाला नहीं बचा। प्रभु हमारी भक्ति कलंकित नहीं होगी, आपकी भक्ति कलंकित हो जाएगी। क्या कहेंगे लोग कि जिसकी डोर भगवान के हाथ में थी, आज उसके कुल में कोई दीप जलाने वाला ही दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए प्रभु जो ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए, तो इस ब्रह्मास्त्र से हमारी रक्षा कीजिए और हमारे बालक की रक्षा कीजिए। तब भगवान इनके वचनों को सुनकर वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान उत्तरा जी के सामने प्रकट हो गए और उत्तरा जी से कहा, देवी तुम बिल्कुल चिंता मत करो। उसी समय भगवान अंगुष्ठ रूप लेते हुए उत्तरा जी के गर्भ में वास कर जाते हैं और उस पुत्र की रक्षा करते हैं। लेकिन गर्भ में जाकर तो रक्षा कर ली ब्रह्मास्त्र से, लेकिन जब ये बालक बाहर आया तो ये मृत उत्पन्न हुआ, मरा हुआ बालक हुआ। तो भगवान ने अपनी शक्तियों के द्वारा इसको पुनः जीवित किया। तो विष्णु के रचित होने के कारण एक तो इनका नाम पड़ गया विष्णु राज। लेकिन संत ने जब इनके स्वरूप को देखा, तब संतों ने इनकी पूरे जीवन की कथा इनके घर वालों को सुना दी कि इनका जन्म तो हो गया है, लेकिन इनको एक संत श्राप देंगे। एक संत के द्वारा इनको श्राप लगेगा और इनको तक्षक नाम गाकर डस लेगा। जब ऐसी बात इनके घर वालों से कही तो घर वाले घबरा गए कि भैया अभी अभी मेरे पुत्र ने जन्म लिया है और ना जाने ये संत कैसी बातें कर रहे। लेकिन संत ने जब इनके विषय में बताया, लेकिन ये भी बताया कि जब इनको तक्षक नाग डसेगा तो इनके कल्याण के लिए स्वयं सुखदेव जी महाराज इनको भागवत रूपी अमृत पिलाएंगे, तो इनके जीवन का भी कल्याण हो जाएगा। तो इनका नाम पड़ा, संतों के द्वारा इनका नाम पड़ा है परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। तो आज परीक्षित जी महाराज भी इस पृथ्वी पर आए हैं। अब परीक्षित जी महाराज थोड़े बड़े हुए, इनका विवाह किया गया। उत्तरा जी की पुत्री इरावती के साथ में इनका विवाह होता है। जन्मे जे 4 पुत्र उत्पन्न हुए। देखिए कुछ क्षण और बैठी रहिए, उसके बाद में बड़ी ही दिव्य झांकी आप सभी के सामने दिखाई जाएगी। तो यहाँ पर परीक्षित जी महाराज का जैसे ही जन्म हुआ, परीक्षित जी महाराज पृथ्वी पर आए, इनका विवाह किया गया। इनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए। जन्मे जे 4 उत्पन्न होते हैं पुत्र। तो महाराज जब समय बीता, तब एक बार की बात है, जब ये अपने राज्य में बैठे हुए थे तो लोगों के द्वारा इनको पता चला कि हमारे राज्य में कलयुग आ गया है, कलयुग का प्रभाव पड़ने लगा है। तो कलयुग पर दिग्विजय पाने के लिए अपने राज्य में निकल पड़े कि कहीं पर कलयुग मिल तो जाए। अब कलयुग पर दिग्विजय पाने के लिए जब मार्ग में निकले तो इन्होंने बड़ा एक चमत्कार देखा, बड़ी ही दिव्य चीज देखी कि एक बैल और एक गाय और एक काला सा पुरुष वहीं पर खड़ा था। तो वो काला सा पुरुष उस बैल को इतनी बुरी तरह से मार रहा था कि उस बैल के 3 पैर तोड़ दिए थे उस काले से पुरुष ने। और गाय भी वहीं पर खड़ी थी, बैल को भी मार रहा था और लातों का प्रहार भी गाय के ऊपर कर रहा था।
अब जैसी परीक्षित जी महाराज ने उस काले से पुरुष को ऐसा करता हुआ देखा तो परीक्षित जी महाराज से रहा नहीं गया। परीक्षित जी महाराज ने तलवार निकाली और उस काले से पुरुष के ऊपर प्रहार करने के लिए दौड़े और चिल्लाते हुए बोले, अरे दुष्ट, तू इन अबलाओं पर अत्याचार कर रहा है। अरे इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू जो इस बैल को और गाय को इतनी बुरी तरह से मार रहा है। तो वो जो काला सा पुरुष वहां पर खड़ा था ना, वो काला सा पुरुष दौड़ा दौड़ा आया और परीक्षित जी महाराज के चरण पकड़ लिए कि हे राजा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अगर आपके इस राज्य में नहीं आता तो मैं कहाँ जाऊं। तब परीक्षित जी महाराज ने उस काले से पुरुष से पूछा कि तुम ये बताओ सबसे पहले कि तुम हो कौन और तुम गाय को और बैल को इतनी बुरी तरह से मार क्यों रहे हो। तब वो काला सा पुरुष कहता है कि राजा, मैं क्या करूं, मेरा नाम कलयुग है और मैं आपके राज्य में आ चुका हूं। परीक्षित जी महाराज ने कहा, कलयुग होकर तू मेरे राज्य में बैठा हुआ है, जा निकल जा मेरे राज्य से। लेकिन कलयुग ने कहा, राजा हर जगह आपका ही पहरा डला हुआ है, मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए रहने के लिए। तो परीक्षित जी महाराज ने कहा, चल ठीक है, मैं तुझे कुछ स्थान देता हूँ रहने के लिए। तब परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को 4 स्थान प्रदान किए। कौन कौन से स्थान हैं? जहां पर मदिरा का पान होता है, जहां दारू पी जाती है। यहाँ तो कोई नहीं पीता ना, यहाँ के लोग तो विद्वान हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, तो बाहर की कर रहे हैं। यहाँ तो कोई नहीं पीता। हाँ, तो जहाँ मदिरा का पान होता है वहाँ कलयुग का वास होता है। जहाँ मांस खाया जाता है वहाँ कलयुग का वास होता है। जहाँ चुगलियां होती, माताएं तो नहीं करती ना, क्योंकि चुगली करना माताई का काम होता। भाई लोगों को इतना समय नहीं मिलता, माता बेचारी ठलुआ सी रहती, सोचते क्यों करती रहती, पचाते ही नहीं है। जब तक इनको चुगली ना करने से पेट को खाना कैसे पच जाए। हाँ, तो यहाँ की माताएं तो अच्छी है भैया, बहुत अच्छी है, कहना ही क्या है। तो जहाँ पर चुगलियां होती हैं वहां पर कलयुग का वास होता है। जहाँ गलत काम होते हैं वहां कलयुग का वास होता है। ये 4 स्थान दिए गए हैं कलयुग को कि जाओ कलयुग, तुम इन 4 स्थान पर वास करना। लेकिन कलयुग ने भी कहा कि राजन, ये 4 स्थान आपने दे तो दिए हैं, लेकिन ये 4 स्थान गलत स्थान है, बहुत गंदे स्थान है। कुछ उच्च स्थान दीजिए जिस स्थान पर रहकर मैं कम से कम अच्छे जी तो सकूं। परीक्षित जी महाराज ने कहा, तुम ही बता दो कि तुम्हें कौन सा स्थान चाहिए। कलयुग ने कहा, राजा ने काम करो, मुझे सोने में बास दे दो। परीक्षित जी महाराज ने कहा, देखो मैं तुम्हें सोने में बास नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि सोने में तो हमारे कृष्ण का वास होता है, हमारे प्रभु का वास होता है। मैं तुम्हें सोने में बास नहीं दे सकता। कलयुग ने कहा, जब सोने में बास नहीं दे रहे तो ये 4 स्थान तो बड़े गलत स्थान है, मैं तो रहने वाला नहीं हूं। तब परीक्षित जी महाराज ने कहा, एक काम करते हैं, तुम एक काम करना, तुम उस सोने में जाकर वास करना, उस धन में जाकर वास करना जो 2 नंबर की कमाई से लाया हुआ धन होगा, उस धन में जाकर तू वास कर जा। कलयुग ने कहा, ये अच्छा हुआ, ये ठीक है स्थान है। तो कहते हैं कि जो 2 नंबर से लोग पैसा कमाते हैं, तो जो 2 नंबर की कमाई अगर घर में आ भी रही है किसी प्रकार से, तो उस कमाई में से 5 या 10% कुछ अच्छे जहाँ पर दान धर्म किए जा रहे हो, कथा हो रही हो, वहां पर पैसे का दान करना चाहिए। अगर 100 नहीं है तो 50 करने ही चाहिए। 50 है तो 10 करो, लेकिन अपने इस मेहनत की कमाई में से कुछ ना कुछ भागवत जी में या कहीं पर भी, अनाथ आश्रम है वहां दान करो, गौ आश्रम है वहां दान करो, चाहे भागवत जी में दान करो, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ ना कुछ दान करना ही चाहिए व्यक्ति, तभी वो पैसा काम आता है। अच्छा ये बताओ कि जब हमारे हृदय में जैसे बुराइयां हैं और जब तक बुराइयां दूर नहीं होगी तो अच्छाइयां कैसे आएंगी। जैसे जब हम बुराइयों को दूर करेंगे तब हमारे हृदय में अच्छाइयां आती हैं।
उसी प्रकार से जब रखा रखाया धन जब हम दान करते हैं तो भगवान भी सोचते हैं कि इसने कहीं पर अच्छा अपने धन को लगाया है, तो भगवान लक्ष्मी की बढ़ोतरी भी करते हैं। लक्ष्मी व्यक्ति के हाथ में तभी आती है जब व्यक्ति दान करता है। जब इतना पैसा घर में रखा हुआ है, हमें तो ये समझ में नहीं आता कि व्यक्ति इतना धन लेकर जाएगा कहाँ। हम सोचते हैं जैसे व्यक्ति के पास में करोड़ों की संख्या में संपत्ति होती है, धन होता है, हम ये सोचते हैं भैया कितना धन लेकर जाओगे कहाँ, क्योंकि ये नोट इसी पृथ्वी पर काम आते हैं, ऊपर आने वाले नहीं। ऊपर जो व्यक्ति जाता है ना तो खाली हाथ जैसे आया था वैसे ही जाता है, पैसे लेकर नहीं जाता। अच्छा ये बताओ, किसी को मरते हुए आप लोगों ने देखा कि कोई मरा हो और उसके साथ में धन की पोटली बांधकर वो ले गया हो? देखा है? ओ भैया कोई मरे और अगर अपने साथ में धन लेकर जाए ना तो हमें जरूर बुलाइए, हम जरूर आए देखने के लिए कि जो धन लेके तो जा रहे हो तुम। बताओ इतना धन होने के बाद में भी व्यक्ति धन धन करता है जिंदगी भर, और आ जाए और आ जाए। हम ये सोचते कि जाओगे कहाँ लेकर, रख तो यहीं पर जाओगे पृथ्वी पर। ये जो कागज के नोट हैं जो आपने पृथ्वी लोग पर जो बैंक के खुलवा रखी ना, जैसे आपका खाता होता पंजाब नेशनल बैंक, मान लो SBI में खाता है, तो जितने कागज के नोट हैं, जैसे ये कागज के नोट हैं, ये सिर्फ इसी बैंक में चलेंगे जो पृथ्वी की बैंक है। ये उस बैंक में चलने वाले नहीं है। भगवान के यहाँ पर भी एक बैंक है, वो धर्म की बैंक है, वहां पर सिर्फ धर्म काम आता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति देता है, जो दान करता है, वो ले जाने के बरोबर होता है। दान करोगे तभी तो मिलेगा, है? करा है नहीं, कर्म किए नहीं, वो फल की इच्छा पहले रहती है। तो ये जो नोट है महाराज जी पृथ्वी लोग पर ही चलते हैं। भगवान के यहाँ धर्म की बैंक है। जितना दान धर्म यहाँ पर कर लोगे उतना ये दान धर्म, जितना पैसा दान करोगे उतना वहां पर जमा होता है। इसीलिए व्यक्ति को दान धर्म करना चाहिए, जितना भी हो। जरूरी नहीं है कि आप लोग 1000 रुपए दान करो, 500 करो, जितने हैं, जितनी श्रद्धा हो उतना दान व्यक्ति को करना चाहिए। बोलिए भागवत महापुराण की। तो ऐसे 5 स्थान कलयुग को दिए गए। अब जब 5 स्थान कलयुग को दे दिए, तब एक बार की बात है, एक बार की बात कही गई है। परीक्षित जी महाराज जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। जब जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो परीक्षित जी महाराज को बड़ी प्यास लगी। प्यास लगी तो परीक्षित जी महाराज को एक कुटिया दिखाई दी। एक संत की कुटिया थी और उसमें संत बैठे हुए थे और वो संत देवता ध्यान कर रहे थे। और जैसे परीक्षित जी महाराज कुटिया के पास में गए, देखा कि संत देवता भीतर विराजमान है। संत को आवाज लगाई कि हे संत देवता, मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है, आप मुझे जल ला कर दीजिए। लेकिन वो संत देवता भगवान का ध्यान कर रहे थे, उनके कानों तक आवाज नहीं पहुंची। अब परीक्षित जी महाराज को क्रोध आ गया कि मैं यहाँ पर प्यासा खड़ा हूँ और ये संत बैठा बैठा ढोंग कर रहा है, ये भगवान का भजन नहीं कर रहा। उसी समय परीक्षित जी महाराज ने देखा कि वहां पर एक मरा हुआ सर्प डला हुआ। परीक्षित जी महाराज ने उस सर्प को उठाया और उन्हीं संत के गले में डाला। अच्छा, वो संत और कोई नहीं, वो संत थे शमिक ऋषि। वो शमिक ऋषि की कुटिया थी। शमिक ऋषि ध्यान में थे। मरा हुआ सर्प जब परीक्षित जी महाराज ने उनके गले में डाला और अपने राज्य में वापस आ गए। तो जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने इनके मरा हुआ सर्प के गले में डाला, तब इन्हीं संत के एक पुत्र थे जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। तो श्रृंगी ऋषि के एक मित्र थे, तो वो कुटिया के पास में खेल रहे थे। तो उन मित्र ने जब देखा कि आज मेरे मित्र के पिता के गले में एक राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो श्रृंगी ऋषि तो एक सरोवर के किनारे खेल रहे थे।
और जैसे ही इनके मित्र ने देखा, दौड़े दौड़े ये जाकर श्रृंगी ऋषि को बताया कि मित्र, आज तुम्हारे पिता के गले में ना जाने कौन सा राजा आया था और उसने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। जैसे श्रृंगी ऋषि ने सुना कि आज मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है, उसी समय उसी सरोवर का जल उठाया और वहीं से श्राप दे दिया कि जिस भी राजन ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसको आज से 7वें दिन तक्षक नाग आकर डस ले और 7 दिवस में उसकी मृत्यु हो जाए। अब बताओ, जब परीक्षित जी महाराज को श्राप लग गया, श्रृंगी ऋषि दौड़े दौड़े अपनी कुटिया में आए, देखा पिता के गले में मरा हुआ सर्प डला हुआ है। पिता के गले से मरा हुआ सर्प निकाला और एक कोने में बैठे बैठे रोने लगे। जब श्रृंगी ऋषि रो रहे थे तो पिता ने अपने नेत्रों को खोला कि मेरा बेटा रो रहा है। जैसे देखा कि बेटा रो रहा है, बेटे से पूछा कि बेटा तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है? तो श्रृंगी ऋषि ने सारी बातें बता दी कि पिताजी, मैं आपको क्या बताऊं, आज मैंने एक अनजाने में आकर ना जाने मैंने कौन से राजा को श्राप दे दिया। मैंने ये श्राप दे दिया कि 7वें दिन उसको तक्षक नाग आकर डस ले। अब तो महाराज शमिक ऋषि घबरा गए कि मेरे पुत्र ने अनजाने में आकर ना जाने कौन से राजा को श्राप दे दिया। जैसे ही नेत्र बंद किए शमिक ऋषि ने, नेत्र बंद करके देखा कि कौन से राजा को श्राप लगा हुआ है। नेत्र जैसे ही बंद किए देखा कि आज जो इस राज्य का धर्मात्मी राजा परीक्षित, आज उनको श्राप लगा हुआ है। अब महाराज शमिक ऋषि ने पुत्र से कहा, पुत्र अरे ये तूने क्या कर दिया, इतना बड़ा अधर्म कर दिया। अरे परीक्षित जी महाराज से अच्छा और धर्मात्मी राजा इस राज्य में हो ही नहीं सकता और तूने उसी को श्राप दे दिया। जाओ बेटा और जाकर उनसे कहना कि आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी और इनके कल्याण करने में अभी 7 दिवस हैं। अगर वो चाहें तो इन्हीं 7 दिवस में अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। जाओ बेटा उन्हें बता दो। श्रृंगी ऋषि दौड़े दौड़े गए, जाकर परीक्षित जी महाराज से कहा कि राजा, मैंने अनजाने में आकर आपको श्राप दे दिया है और आपकी 7 दिवस में मृत्यु हो जाएगी। अगर आपको अपने जीवन का कल्याण करना है तो कल्याण करने में अभी 7 दिवस है, चाहो तो अपने जीवन का कल्याण भी कर सकते हो। परीक्षित जी महाराज ने जैसे ही सुना, 2 घड़ी में अपना राजपाट का त्याग कर दिया और सीधे हरिद्वार की पावन भूमि गंगा जी का किनारा पकड़ लिया। बोलिए गंगा मैया की जय हो। आज गंगा मैया के तट पर हमारे परीक्षित जी महाराज पहुंचे हैं। वहीं पर व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज का भी वहीं पर आगमन होता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज भी भगवान का नाम लेते लेते वहां पर आते हैं। अब यहाँ पर चरणों में सुखदेव जी महाराज के प्रणाम करते हैं परीक्षित जी महाराज और सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि गुरुदेव हमें ये बताइए कि जो व्यक्ति की मृत्यु निकट आ चुकी है, जो व्यक्ति मरने वाला है जल्दी, उसको ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे उस व्यक्ति के जीवन का कल्याण हो जाए। किसकी पूजा करे, किसकी अर्चना करे, किसका ध्यान करे, किस भगवान की पूजा करे, कृपा करके हमें विस्तार पूर्वक बताइए। तब आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो राजा, ये जो तुमने प्रश्न किया है, इस प्रश्न को सुनकर मैं बड़ा गदगद हो गया, मैं बड़ा प्रसन्न हो गया। राजा एक बात ध्यान रखना कि जिस भी व्यक्ति को अपने जीवन का कल्याण करना होता है ना, तो उस व्यक्ति को सिर्फ एक इशारा काफी होता है, एक इशारा काफी होता है। उसको अगर तुम कह दोगे कि बेटा तेरा ये कार्य करने से तेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा, तो व्यक्ति वही कार्य करेगा। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं ना, उनको तुम कुत्ते की तरह भौंकते रहो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, भौंकते रहो। लेकिन जिसको अपना कल्याण करना है उसको सिर्फ एक इशारा काफी होता है। देखो राजा, अगर किसी माँ के सामने अगर उसका कोई जवान बेटा भी मर जाए ना, जवान बेटा अगर माँ के सामने खत्म हो जाए, मर जाए, तो माँ की ममता नहीं छूटती। देखिए
माँ की ममता इसलिए नहीं छूटती क्योंकि उसका जवान बेटा खत्म हुआ है। माँ तब तक रोएगी जब तक उसकी 13 ही नहीं हो जाती, तब तक रो लेगी। लेकिन माँ हमें ये बताइए कि जैसे कोई आपका परिवार में जैसे कोई खत्म हो जाए, जैसे पिता खत्म हो गया, तो क्या बेटा कहता है कि मेरा बाप मारा गया तो मैं भी इसके साथ में जलकर मर जाऊं? आजकल देखा है कि पिता मारा गया तो पुत्र कह दे कि मेरा पिता मर गया तो मैं भी इनके साथ में जलने जाऊं। कोई किसी के साथ में जाने वाला नहीं है। अकेले आए थे और अकेले ही ये सफर तय करना है हमारा। जैसे आए थे वैसे जाना है, लेकिन आए तो खाली हाथ थे, लेकिन जाना है भगवान का नाम लेकर। खाली हाथ नहीं जाना कि ऐसे हाथ डोलते डोलते चले जाए, नहीं। भगवान ने खाली हाथ पहुंचाया जरूर था, लेकिन हाथ में जाएंगे तो इस अच्छे कर्म करके जाएंगे, ऐसे कर्म करके जाएंगे कि दूसरा जन्म भी हमें मनुष्य का। 84 लाख योनि भटकने के बाद में ये योनि प्राप्त हुई है, इसीलिए समय को बर्बाद व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजा अगर कोई जवान बेटा भी खत्म हो जाए ना तो वो माँ खाना पीना नहीं छोड़ती। बताइए खाना पीना कोई छोड़ता है? अगर कोई मर जाए तो कुछ दिन तक रो लेंगे, लेकिन जो उसका नित्य प्रति का कार्य है, सोना खाना नहाना, वो कार्य व्यक्ति कभी नहीं छोड़ता है। लेकिन कहा है कि जिसको अपना कल्याण करना है उसको सिर्फ एक इशारा काफी होता है। देखिए न जिंदगी में पुत्री काम आने वाली है और न ही पुत्र काम आता है। यहाँ पर एक भजन का बड़ा भाव है, अगर आप इन पंक्तियों को अगर समझो तो। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ये जो शरीर बना है ना, ये मिट्टी का बना हुआ है, ये मिट्टी का खिलौना